नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज का हमारा जो संडे लाइफ मैनेजमेंट है, हम उसको देखेंगे कि आज हम किस व्यक्ति के बारे में जान रहे हैं, है ना। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें जो व्यक्ति हैं वो हैं H.C. वेल्स। कौन है? H.C. वेल्स साहब। वो क्या लिखते हैं कि चलते चलते आप रास्ता भटक जाएं वो इतने दुख की बात नहीं है, लेकिन यदि आप लक्ष्य ही भटक जाएं, आप जिस काम के लिए मम्मी पापा से बोलकर शहर आए थे, जिस चीज़ के लिए आप लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, कोचिंग्स में आ रहे हैं, लेकिन आप वो ना करके कुछ अलग ही गपोलबाजी कर रहे हैं, तो ये तो गलत है, ये अपराध है और ये अक्षय है, मतलब मिटेगा भी नहीं, अमिट है। तो ये गलत है, ये क्राइम है। ठीक है, यहाँ पर H.C. वेल्स साहब बोल रहे हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। रास्ता भटक जाए चलता है, लेकिन आप तो लक्ष्य ही भटक गए। आपका लक्ष्य क्या था कि आप लाइब्रेरी या कोचिंग आए, आप कैसे भी करके जॉब पानी, आप किसी भी लक्ष्य की तरफ जाएं। मेरे कहने का मतलब, आप व्यापार करना चाह रहे थे, आप बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन आपको क्या होता है कि आप एक व्यक्ति, आप दूसरी चीज़ के पीछे पड़ गए, अब उसको छोड़कर, तो आप तो क्या होगा भाई, लक्ष्य भटक गए। ठीक है, आप कुछ टाइम के लिए आपको डाइवर्ट हो गए थे, लेकिन आप वापस आ गए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वो चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ों पे आपका ध्यान है, तो आप उसमें समय, ऊर्जा, भरोसा, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, संसाधन भी, तो फिर आप पाप के भागी होंगे। अगली लाइन क्या बोलते हैं वो, जीवन में आगे बढ़ना है तो बदलाव और चुनौतियों का क्या करें, सामना करें। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो चेंजेस को फेस करना पड़ेगा। दुनिया, समाज, देश आपके हिसाब से नहीं चलता है, सब कुछ आपके हिसाब से बिल्कुल नहीं चलता है, तो थोड़े बहुत बदलाव आते हैं, तो उनको स्वीकार करिए। ठीक है, अगर आप मान लो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपने पुराने सिलेबस के हिसाब से तैयारी की थी, लेकिन एक दिन आपको पता चलता है कि सिलेबस बदल गया, तो ये नहीं कि आप घबरा के लक्ष्य ही छोड़ दें। अब आप उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करिए, उसके हिसाब से थोड़ा ढलिए। ठीक है, और उस बदलाव को स्वीकार करिए कि जो चेंज हुआ है अब वो ज़रूरी है। ठीक है, उसको समझना, तो फिर आप बहुत अच्छा बन पाएंगे और सुखी भी रह पाएंगे। ठीक है, और कुछ अपना योगदान दे पाएंगे इस समाज को, इस देश को। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या बोलना चाह रहा है दार्शनिक। दुख हमें उदास करने या अपराध बोध देने नहीं आता है, वो हमें सचेत करने, बुद्धिमान बनाने आता है। देखिए, जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, दुख आती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप गिलानी फील करें कि यार हम तो गलत हैं, हमसे कुछ हो नहीं पा रहा है। वो दरअसल आपको अलर्ट करता है कि अब आप आगे की घटनाओं के लिए तैयार हो जाएं, उनको कैसे फेस करना है और उनसे कैसे निपटना है। ठीक है, उनको कैसे, उनसे आपको उसको व्यवस्थित करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, इसके बाद वो अगली लाइन लिखते हैं, ठीक है, कि कल गिर गए थे, ठीक है, क्या हुआ, आज फिर से खड़े हो जाओ। ठीक है, आप कोई चीज़ आई आप पे, बीच में कर्ज आया, आप पे दुख आया, आप टूट गए, किसी कारण वजह आपकी पढ़ाई छूट गई, मान लो आपने शादी की। ठीक है, आप ससुराल चलेंगे अगर आप गर्ल्स हैं, और आपने 1-2 साल वहाँ पर 2 साल आपको लग गए सिस्टमेटिक होने में, सेटल होने में। ये बात लड़कों के साथ है, तो आप 2 साल तक मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट 2 साल बाद तो वापस लौट आइए ना। आपके पास सब समय भी है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लग रहा है सब कुछ ठीक है, तो फिर से तैयारी में जुट जाओ। अगर आपके पास एज है तो आप देते रहो, उसमें दिक्कत क्या है ना। आप समय निकाल के घंटे 2 घंटे पढ़ते रहो अपने काम के लिए, तो वो ज़रूरी है। तो आप गिर गए तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको खड़े होकर उठकर जाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और चलना कि चलो यार हम अपना लक्ष्य पाएंगे, प्राप्त करेंगे, वो एक बड़ी चीज़ है ना। चले इसमें अगला पॉइंट देखिए, हमें बदलाव, चुनौतियों का स्वागत करना सीखना चाहिए, कभी भी इन्हें अपने लिए रुकावटें नहीं समझना चाहिए। वही ऊपर वाली जो लाइन थी, ये इसका, इसमें क्या कहें, एक तरीके से समीकरण किया गया। ठीक है, वो वैसे ही है, सिमिलर है। अगला, जिस रास्ते पर सबसे कम व्यवधान होते हैं वह असफल लोगों का है। आप देखा होगा, कॉमन लोग जो होते हैं वो नॉर्मल रास्ते, आप देख रहे हैं बड़ी आबादी वही रास्ते चुन रही है। मैं मतलब सच बता रहा हूँ, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ, मतलब उनकी यही ख्वाब है कि उनका एक किसी होटल में जॉब लग जाए, वो मैनेजर बन गए, या कहीं किसी हॉस्पिटल्स में लग गए, किसी कंपनी में लग गए, किसी मार्केटिंग कंपनी में उनकी जॉब लग गई, उनको 25-30 हज़ार सैलरी मिल रही है, तो पता वो वहीं सेटल हो गया। मतलब वो आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत चला जाए, थोड़ा बहुत उन लग रहा है ये कंफर्ट जोन है, उसमें ही रह गए हैं, उसमें धस के नहीं रहना। आपको क्या, थोड़ा सा आगे भी चलना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सब सब करते हैं, 25 हज़ार की जॉब ढूंढी और आप सेटल होगा, नहीं, थोड़ा सा और मेहनत करिए और आगे जाने का प्रयास करिए, आपकी क्षमता उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये नहीं कि आपको जो मिला, आपको थोड़ा बहुत मिला, आप उसी में संतुष्ट हो गए। किसी मॉल में आपको जॉब मिल गई, अच्छी जॉब मिल गई, ठीक है,
30,000 जॉब है, अब बस आप उसी में 9 से 5 जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि गलत है, क्योंकि इतने लोग कर रहे हैं तो उनसे व्यवस्था चल रही है। जो लोग ये जॉब कर रहे हैं वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप प्रयास करिए। मतलब अगर आपके पास थोड़ा आपको लग रहा है कि और किया जा सकता है इससे बेहतर, तो करिए, मेहनत करिए, उससे चूकिए मत, उससे परहेज मत करिए, है ना। जो देखा हो, जो आएगा देखा जाएगा, वो सब बात के विषय हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगली बात जो बोली जा रही है, ताकत ज़रूरत पैदा करती है, ठीक है, जबकि सुरक्षा कमजोरी की निशानी है। आप देखेंगे जब ज़रूरत होती है ना, तो ज़रूरत से आप किसी चीज़ की, तो आप ताकत विकसित कर लेते हैं। आपको लग रहा है मुझे कोई ये चीज़ चाहिए ही है हर हाल में, तो उस चीज़ को पाने के लिए जो जो पोटेंशियल लगेगी, जो जो क्षमता लगेगी, ये स्वभाव है कि आप उस टाइम आपका माइंड पूरा एक्टिव हो जाएगा, आप पूरा जोर लगा देंगे उसको, उस चीज़ की ज़रूरत को पूरा करने में जो जो ताकत लगेगी आप जुटा लेंगे। लेकिन आप बहुत कंफर्ट जोन में हैं, आपको बहुत सुरक्षा मिल रही है, तो बहुत कम चांस होते हैं कि आप उस स्तर का प्रयास करें। आप सोचते चलो ठीक है, सब कुछ है, फादर करके चले गए थे, हमारे जो पूर्वज हैं वो करके चले गए थे, हम देख लेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि उनका तो है ही, वो तो सेफ है, वो कहाँ जा रहा है, हम अपनी तरफ से क्या प्रयास कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी होती है। और हमने कई बार देखा है जब हमारी ज़रूरत बन जाती है तो उस हिसाब से हार्ड मेहनत भी करते हैं, तो ज़रूरत ताकत को जन्म देती है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखें। अगला पॉइंट है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके पास क्या नहीं है, आपके पास क्या है और आप उसका कैसे उपयोग करते हैं, यही महत्वपूर्ण है। ये लाइन तो आपने कई बार अलग अलग स्टेटस में देखी होगी, व्हाट्सएप पे देखा होगा, कि आप देखेंगे कि एग्जांपल से मैं इसको बताता हूँ। जैसे आप देखो, एक चीज़ आपने बड़ी अच्छी देखोगी कि एक हॉस्पिटल का चौथा मंजिल है, उस पर आईसीयू डिपार्टमेंट बना हुआ है, और वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग, मतलब क्या है, एडमिट हैं, है ना। मतलब 300-400 लोग हैं, उनका पता ख्वाब क्या है, और आप क्या है, हॉस्पिटल के ठीक नीचे फुल्की का ठेला लगा है, चाय की दुकान लगी, आप बड़े वहाँ मस्त बैठ के चाय पी रहे हैं और फुल्की खा रहे हैं। वो आपको चौथे मंजिल से देखता है तो पता उसका ख्वाब क्या है, कि यार मैं ऐसे एक बार फिट हो जाऊँ, मैं जाके एक बार सड़क पे घूम सकूँ, मैं एक बार नॉर्मल हो जाऊँ। तो सोचिए, जो आपके पास है, आप अब आप क्या होगा, दुकान की, चाय की दुकान पे बैठ के आप सोच रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है, जबकि वो हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर लेटा हुआ आदमी आपको देख के सोच रहा है काश ऐसा मैं हो जाऊँ। तो आपके पास जो है आप उसकी वैल्यू करें, है ना, क्योंकि एक बार जो चीज़ चली गई वो लौट के नहीं आएगी। जैसे किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि अच्छे दिन के इंतज़ार में उम्र गुजरी, फिर पता चला जो दिन गुजरे वही अच्छे थे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपके पास आप उसको यूज़ करिए, एंजॉय करिए, उसका उपभोग करिए और सुकून से रहिए। इसके बाद अगली लाइन जो है वो क्या है, आज जो समस्या है आने वाले समय में वही आपको मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं लगेगी। ये आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। आप देखिए बचपन का कुछ टाइम याद करिए, आप पता चल रहा है कि आप रात में डर रहे थे, पुलिस को देख कर डर रहे थे, आप साइकिल से डरते थे, है ना, आपने गाय देख ली उसको देख कर डर गए। लेकिन जब आप सोचते हैं तो आपको मजाक लगता है कि नहीं लगता ना, एटलीस्ट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो समय के साथ बदल जाती है। उस टाइम आपको लग रहा है टफ है, एक बच्चे के लिए है, उसके लिए आप देखेंगे कि एक शाम हो जाएगी, वो सड़क पे खड़ा, तो आप डर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं आज आप बड़े हो गए हैं, तो 12-1 बजे तक आप कहीं से आ रहे हैं सफ़र से, तो आप आराम से आ जा सकते हैं घर से, क्योंकि आपने देखा है, आप समझ चुके हैं। तो वो चीज़ जो आज है वो एक टाइम पे आपको मजाक लगेगी, ठीक है, कि हम ऐसे डिसीजन लेते थे, क्या सच में मैं ऐसे ही सोचता था, ये सब हरकतें मैं करता था। तो क्या होता है, कालखंड के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं, ढल जाती हैं। तो आप भी नॉर्मल रहें, इतना ज़्यादा घबराएं ना। हो सकता है आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा हो, ईश्वर ने बहुत अच्छे से सोच के रखा हो। हम उम्मीद करते हैं यह आपको जो फिलॉसफी थी, जो कुछ बातें थी दार्शनिक की, ये कुछ काम की आएंगी होंगी, समझ में आएंगी। अब फर्जी मोटिवेशन का कोई मतलब है नहीं, है ना, कि वो गला फाड़ के चिल्लाओ। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। महिलाओं का सम्मान करें, बुरे विचार और लोग दोनों से ही दूर रहें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।